जय 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 गिरवर राज किशोरी की जय, महेश मुख चंद्र चकोरी की। आइए करते हैं कल्याणी देवी के दर्शन, जिसका नाता द्वापर युग से तो है ही, साथ ही हमारे हाथरस से भी जुड़ा हुआ है। हाथरस के एक बड़े सेठ हुए हैं, जिनको यहाँ आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने गुरुद्वारे से मंदिर का निर्माण कराया था। पितृ अमावस्या के मौके पर माँ कर्णवास वाली देवी के दर्शनार्थ इस देव स्थान का ताल्लुक महाभारत के राजा कर्ण से जुड़ा हुआ है। राजा कर्ण ने यहाँ पर तप किया था और वह यहाँ सोना दान किया करते थे। वह शिला भी आज यहाँ मौजूद है, जिस पर बैठ करके राजा कर्ण दान किया करते थे। चलते हैं माँ कल्याणी देवी के दर्शन करते हैं, यानी कि कर्णवास वाली देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहाँ पर एक सुरम्य गंगा घाट है। यहाँ पर गंगा घाट में स्नान करने के बाद माँ की पूजा सामग्री लेकर के माँ को चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माँ सभी की कामनाओं को पूर्ण करती है। रही बात भाव की, जागी रही भावना जैसी, माँ कृपा कर देती वैसी। क्योंकि राजा कर्ण का यह स्थान तपोस्थल है, तपोभूमि है। माँ कल्याणी देवी आराध्या हैं राजा कर्ण की, मगर ये और भी भक्तों के कामनाओं को सुनती हैं और पूर्ण करती हैं। ऐसा ही एक वाक़या उत्तर प्रदेश के हाथरस, जिसको रस की नगरी हाथरस कहा जाता है, ब्रज का द्वार भी कहा जाता है, वहाँ के एक सेठ हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध सेठ हैं जिनको जाना जाता है। वो यहाँ पर आए थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने यहाँ कामना की कि अगर मेरे संतान होगी तो माँ मैं तुम्हारे मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। आज जो मंदिर है वह उन्हीं हाथरस के सेठ जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया है। इसके विषय में हम आगे भी बताएंगे। फिलहाल हम सीधे ताल्लुक़ रखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु। दुकान चला रहे हैं आप यहाँ कब तक लगाएंगे ये दुकान? अब 15 दिन। नवदुर्गा तक? नवदुर्गा तक बाद तक चला गया है ना। विष्णु कहाँ से आए हो? कर्णवास के ही रहने वाले हो? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं आप? कर्णवास के। अच्छा। आपका नाम क्या है? अर्पित। क्या करते हैं आप? दुकान लगाता हूँ। ये आपकी दुकान है? तो ये कितने दिन तक लगेगी यहाँ पर? 15 दिन। उसके बाद में फिर क्या करेंगे आप? फिर खेती बाड़ी। अच्छा, यहीं दुकान और कहीं लगाने जाते नहीं मिला करने? केवल यहीं लगाते हैं। प्राचीन काल में कर्णवास को भृगु क्षेत्र भी कहा जाता है। भृगु जी से इसका कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होगा, भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसी वजह से, चूँकि यहाँ कल्याणी देवी का निवास है, स्थान है, यहाँ कर्ण दरबार की जय, माँ कल्याणी देवी की जय। बोले कल्याणी देवी माँ की जय। कल्याणी देवी मंदिर से ही सटा हुआ है ये माँ शीतला माता का मंदिर, माँ ललिता देवी। माँ शीतला माता भी वरदायिनी हैं और भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं। माँ शीतला के जो भी दर्शन करता है उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। एक तरीके से ये कहा जाए कि अन्नपूर्णा की माँ, अन्नपूर्णा है माँ, कृपा करती हैं। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। यहाँ करके मत्था टेक करके और श्रद्धापूर्वक जो कुछ आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएँ तो माँ प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से पूर्ण करती हैं। आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? रिंकू शर्मा जी। रिंकू शर्मा जी। क्या है इनका, क्या बताते हैं, इनका वृतांत क्या है माँ का? वृतांत ये है कि राजा कर्ण यहाँ पर जो आए थे जी, उन्होंने मैया की आराधना की जी, तांत्रिक विधि से। अच्छा, मैया प्रकट हुई तांत्रिक विधि से? जी जी। मैया प्रकट हुई साक्षात जी। और मैया से उन्होंने क्या वरदान मांगता है कि मैं 1.25 मन सोना प्रतिदिन जी गरीब लोगों को दान करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मैया ने उनको 1.25 मन सोना देती थी
पर वो जो है माँ ने वरदान दिया था कि वो प्रतिदिन सवावन सोना उनके पास आ जाएगा, कर्ण के पास। क्या था, कोई बूटी दी थी, क्या दिया वो था? अपने शरीर को जो है मैया के आगे अर्पण करते थे। अच्छा अच्छा मैया उनको फिर से दोबारा जिंदा करती थी जी। तब जो है। तो यहाँ कर्ण का, राजा कर्ण का मंदिर है? राजा कर्ण का मंदिर है वो। अच्छा, आगे इस साइड में है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी बात बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। बोलिए कर्णवीर की जय। आइए चलते हैं राजा कर्ण के मंदिर की तरफ। ये वो रास्ता है जो सीधा हमको राजा कर्ण के मंदिर तक पहुंचाता है, अर्थात ये सामने जो दिख रही है बिल्डिंग, ये ही राजा का कर्ण का स्थान था। यहीं पर राजा कर्ण साक्षात मूर्ति रूप में इस समय भी विराजित हैं और इन्हीं के बराबर आगे कर्णशिला है, जिस कर्णशिला पर बैठ करके राजा गरीबों को सोने का दान करते थे। देखिए ये हैं राजा कर्ण, और जो नीचे सामने है पत्थर की बहुत बड़ी शिला, इस शिला पर बैठ करके राजा कर्ण सोने का दान गरीबों को किया करते थे। यहीं पर इन्होंने माँ गंगे की आराधना की थी, और इसी स्थान पर जब राजा कर्ण ने माँ का आह्वान किया था तो माँ कल्याणी के रूप में माँ यहाँ प्रकट हुई। बताते हैं कि तांत्रिक विधि से उन्होंने माँ को प्रकट किया था। ये राजा कर्ण के मंदिर की परिक्रमा है, ये हम परिक्रमा लगा रहे हैं। राजा कर्ण का जो मंदिर है उसके चारों तरफ से परिक्रमा लगाने का विधान है। जो राजा कर्ण की परिक्रमा लगाता है उसके पास स्वर्ण आदि आभूषणों की कृपा होती है और धन धान्य उसको प्राप्त होता है। माँ गंगे और माँ करुणामयी माँ कल्याणी देवी उस पर कृपा करती हैं। देखिए ये हैं, फिर दोबारा से दर्शन करते हैं राजा कर्ण के और उनकी उस शिला के, जहाँ जिस शिला पर बैठ कर के राजा गरीबों को स्वर्ण का दान किया करते थे। यह है राजा कर्ण की मूर्ति, और देखिए वो सामने दिख रही है पत्थर की बहुत बड़ी शिला है। ये दूर से लिया गया फोटो है इसलिए इतना स्पष्ट नहीं है, मगर यहीं पर इसी शिला पर बैठ कर के राजा कर्ण लोगों को दान किया करते थे, सोने का दान किया करते थे। प्रतिदिन उनके पास 1.25 मन सोना प्रतिदिन आता था और उसी सोने को वह गरीबों में बांट देते थे। दानी कहाई हैं, राजा कर्ण दानी हैं, और इनकी ये बड़ी विशेष रही है, स्थान है ये, राजा कर्ण के नाम से ही जाना जाता है। इसीलिए इस स्थान को, इस गांव को कर्णवास कहते हैं। वास माने निवास, यानी कर्ण, राजा कर्ण का निवास है यह। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह स्थान महाभारत कालीन स्थान है। इस स्थान पर जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई कहानी ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि राजा कर्ण महाभारत के एक योद्धा थे। महाभारत काल से ही इसलिए इसको जोड़ के देखा जाता है, जहाँ राजा कर्ण ने माँ गंगे की आराधना की थी, तपस्या की थी, और 1.25 मन सोने का राजा कर्ण यहीं पर बैठ कर के दान किया करते थे। गरीबों में वो सोना बांटते थे, उनके पास 1.25 मन सोना प्रतिदिन आता था, वह उनकी तपस्या का फल था। विद्वानों की माने और दंतक कथाओं की ओर जाएं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो एक और नई बात कर्ण से जुड़ी हुई निकल के आती है कि पितृपक्षों का जो आरंभ है वो कर्ण की मृत्यु के बाद से आरंभ हुआ। विद्वानों की माने तो कर्ण जब मृत्यु उपरांत स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ पर उनको सिर्फ केवल स्वर्ण ही मिला, चूँकि वे स्वर्ण का ही दान करते थे। इसलिए उनके विशेष अनुरोध पर उन्हें पुनः मृत्यु लोक में भेजा गया और 16 दिन उन्होंने गंगा तट पर बैठ कर के ब्राह्मणों को भोजन कराया था। ना दाढ़ी बनाई थी, ना ही और कर्म किए थे, केवल स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराते थे 16 दिन। उन्हीं 16 दिनों को लेकर के आज के समय में पितृपक्ष माना जाता है। पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए दान किया जाता है। बताते हैं कि भूखों को भोजन करा करके श्रद्धा से अगर गरीबों को हम कुछ प्रदान करते हैं तो वही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा भाव से गरीबों को जो दान किया जाता है, जो भोजन कराया जाता है, उसे ही श्राद्ध के रूप में माना जाता है।
जय गंगे मैया मलज्जा रखैया, जगत की तारन तरन तुम्ही हो। 60,000 सगर के बेटा तारे थे और यहाँ कर्ण को बेड़ा पार लगा। माँ करुणामयी कर्णवास वाली माँ ने राजा कर्ण पर जो कृपा की थी, इसी प्रकार हाथरस के एक सेठ की भी मन्नत माँ ने पूरी की थी। बताते हैं हाथरस के एक बड़े सेठ थे जिनका नाम था बागला। बागला निसंतान थे, संतान नहीं थी। किसी ने बताया तो वो कर्णवास वाली माँ पे गए, माँ गंगा का स्नान किया और माँ कर्णवास वाली माँ से मन्नत मांगी कि अगर उनको संतान की प्राप्ति होगी तो वो आपके मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे। माँ की आगे जो उन्होंने अर्जी लगाई थी, माँ ने अर्जी को सुना। 1 वर्ष बाद बागला सेठ के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो अपने वचन के अनुसार हाथरस के सेठ बागला ने कर्णवास में जाकर के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उस समय बताते हैं खुदाई में से कुछ मूर्तियाँ भी निकली थीं, वो है पुरातत्व विभाग के लिए सौंप दी गई थीं। उन मूर्तियों का जो आकलन किया था पुरातत्व विभाग ने, वो निकल के ये आया था कि वो 3000 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ थीं। बड़ी ही अलौकिक और विचित्र मूर्तियाँ थीं जिनको आज भी संग्रहालय में रखा गया है और पुरातत्व विभाग उनकी देखभाल करता है। माँ संतान की प्रदाता हैं। जिन दंपतियों के यहाँ संतान नहीं है उनकी यहाँ अर्जी लगाई जाती है और माँ अर्जी स्वीकार करती हैं। अगर सच्चे दिल से अर्जी लगाई जाए तो निश्चित तौर पर मानिएगा उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है, सुलक्षणी संतान की प्राप्ति होती है। हाथरस के सेठ बागला के यहाँ नहीं, न जाने कितने सैकड़ों दंपतियों के यहाँ माँ की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है और धन धान्य और वैभव की उपलब्धता हुई है। ये माँ रंग को राजा करती हैं और दीन को परम आनंदित, परम कृपालु हैं और दीनों पर हित करने वाली के लिए राजा कर्ण इन्हीं की सेवा करते थे। यही माँ सावन सोना देती थी, वो गरीबों को दान किया करते थे। ये कर्णवास नाम ही कर्ण के वास पे नाम पड़ा, कर्णवास नाम। ये यहाँ की ऐतिहासिक है। माँ की महिमा तो बहुत बड़ी है, इसको हम कई मुखों से वर्णित नहीं कर सकते, मगर यह निश्चित है जितनी जो जानकारी थी वो कवरेज में दी गई है और माँ के प्रभाव, माँ के अस्तित्व, माँ की शक्ति का आपको आकलन हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट दें जैसा आपके दिमाग में हो, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं जिससे कि आपके पास इस प्रकार के और भी वीडियो पहुंच सकें। इसी के साथ हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि हमारी जो नदियां हैं गंगा और यमुना, इनको हम गंदा ना करें, पॉलीथिन न डालें, प्रदूषित ना करें, सुरक्षित रखें। जब हम ही जागरूक नहीं होंगे तो हमारी नदियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, और आज अगर हम नहीं जागे तो हमारी नदियां विलुप्ति के कगार पे हैं, विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि नदियों को स्वच्छ और साफ रखें और जल का दोहन न करें, और प्रभु नाम के लिखे जितने भी चित्र हैं, पोस्टर हैं, उनको सड़कों पे ना फेंकें, नालियों में ना फेंकें। कृपया गंगा घाटों पे, नदियों के घाट पर जाकर के गड्ढा खोद करके, गाड़ करके उनको तर्पित करें। बोलिए सांचे दरबार की जय, शेरा वाली माँ की जय, बोलो कर्णवास वाली मैया की जय। करुणामयी दयामयी मेरी कृपामयी माता, कृपामयी माता, करुणामयी दयामयी मेरी कृपामयी माता, मेरी कृपामयी माता। बोले सांचे दरबार की जय, बोलो कर्णवास वाली माँ की जय।